चुनाव से पहले बिहार में सियासत गर्मा गई है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे थे कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है, क्या उनके अपने दल इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है? सवाल इतना इसलिए लाजमी है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार दावेदारी कर रही है कि इस बार वो 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और क्या जिस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव लगातार ये हामी भर रहे हैं कि इस बार वो भी 150 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या एक टेबल पर बैठकर किसी विषय पर बातचीत हो पाएगी और क्या सीटों के बंटवारे को लेकर किसी एक मंथन पर बैठ पाएंगे? ये चर्चा चल रही है, और चर्चाएं इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार अपनी जमीन को तैयार करने में लगी हुई है, लेकिन उधर तेजस्वी यादव है वो आरोप लगा रहे। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, स्नेहा देखिए, अगर बात करें बिहार की तो बिहार के चुनाव में फिलहाल एक तबका जो बात कर रहा है एनडीए की जी, लेकिन उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो इंडिया गठबंधन। जब कहें तो बिहार में महागठबंधन की बात करनी चाहिए। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए एनडीए का बिल्कुल साफ है। बार बार बीजेपी के नेताओं ने ये कह दिया है कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद में क्या कुछ होगा वो बाद की बात है, लेकिन कुछ लोग अब इसको महाराष्ट्र से जोड़ करके देख रहे हैं। तो बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और ये जो बार बार जो बातें चल रही हैं कि भाई नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार जाने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव के नतीजों तक तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। बशर्ते बाद में क्या होगा ये किसी को पता नहीं। ना बीजेपी अपने पत्ते खोल रही है, ना जेडीयू अपने पत्ते खोल रही है। और अगर हम महागठबंधन की बात करें तो वहां पर भी लालू यादव या तेजस्वी यादव वो अभी तक अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अब एक नई जमीन तैयार करने की वहां पर कोशिश की है जी। वो इसलिए क्योंकि देखिए हमने देखा कि पिछले कुछ चुनावों में, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की हम बात करें तो जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में हैं वो हैं तो सही, लेकिन वो लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि कैसे ना कैसे करके कांग्रेस को खत्म किया जाए जी। और कांग्रेस के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि भाई लोकसभा के चुनाव में तो 99 सीटें कांग्रेस की आ गई, सबसे ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़े, तो इसलिए सबसे ज्यादा सीटों पर आप जीत भी गए। उसमें बहुत सारे कारण हैं और आपको मजबूती दी जिस जिस राज्य में जो आपके सहयोगी पार्टी थी वहां वहां उसने आपको सहयोग किया। यही वजह थी कि आप 99 सीटों पर पहुंच पाए। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं बिहार की, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है कि एनडीए नहीं, असली दरार तो महागठबंधन में। तो महागठबंधन की जो दरार की बातें चल रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कन्हैया कुमार है वहां पर एक्टिव हो गए हैं, माना जा रहा है कि उन्हें भी जल्द ही कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। माना ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से कृष्णा लवरू हैं वो भी उन्हें प्रभारी बनाया गया है, तो वो भी अहम भूमिका निभा सकते हैं चुनाव को लेकर। जिस तरीके से तमाम जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के वो लगातार दौरा कर रहे हैं, वहां के उन सीटों पर मुआयना कर रहे हैं कि कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि इसे हम 2020 के चुनाव से भी जोड़कर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो उन्हीं के दल से बनेगा, कांग्रेस कह रहा है कि भाई जो दिल्ली में वाला कमान बैठा हुआ है वो तय करेगा। तो क्या ये आपसी सहमति पे ही नहीं बन पा रहे हैं? नहीं, देखिए 2020 के चुनावी नतीजों की अगर हम बात करें स्नेहा, तो आरजेडी को आज भी ये लगता है कि अगर उस चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस को ना दी होती तो शायद जो चुनावी नतीजे हैं वो कुछ अलग हो सकते थे। क्योंकि 70 सीटों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस ने, लेकिन केवल 19 सीटों पर जीत दर्ज की। और उस चुनाव में सबसे ज्यादा आरजेडी ने सीटें जीती, सबसे बड़ी पार्टी वो बनकर उभरी। लेकिन यहां कुछ और मामला है भाई। 2020 में और 2025 में अगर आप कहें तो पहले क्या था और अब क्या है। 2020 की अगर हम बात करें तो वहां तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे थे और ये मान के चल रहे थे कि लालू यादव के बाद में तेजस्वी यादव ही हैं जिनको सत्ता संभाली जा सकती है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव वो जो विरासत में उन्हें मिला था वो उसको तो बचा कर रखने में कामयाब हो पाए हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने और नया क्या किया जी। तो उनके पास में यादव और मुस्लिम गठजोड़ के अलावा और कुछ है नहीं। जो वोटर उनके पास में पहले था वो आज भी उनको वोट करता है और संभावनाएं हैं जितने अभी तक जो सर्वेज हुए हैं उनकी अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगी कि आरजेडी ने जिस तरीके से जितना वोट प्रतिशत 2020 के चुनाव
में हासिल किया था, 2025 के चुनाव में भी वो लगभग लगभग उतना ही रहने वाला है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज लगातार घटता जा रहा है, बिहार की मैं बात करूं, क्योंकि 1995 के बाद माना जा रहा था कि 2015 में जो सबसे ज्यादा 27 सीटों पर जीत दर्ज की थी वो 1995 के बाद हुआ था, उसके बाद घटकर फिर 19 सीटों पर आ गई। क्या ये समीकरण बता रहे हैं कि लगातार वोट परसेंटेज बिहार में गिर रहे हैं? देखिए, 2015 में अगर कांग्रेस को इतना वोट मिला था तो उसके पीछे एक और कारण था। उस समय जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों का गठबंधन था। जी 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 लेकिन 2020 के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, जेडीयू के साथ में बीजेपी का गठबंधन था। जी अब देखिए कांग्रेस करना क्या चाहती है। कांग्रेस को यह पता चल चुका है कि जब तक आप दूसरे राज्यों में सहयोगी की तरह काम करेंगे तब तक आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। जी ये हमने उत्तर प्रदेश में देख लिया, जी। ये हमने झारखंड में देख लिया, ये हमने जम्मू और कश्मीर में देख लिया जी। और हमने ये दिल्ली में भी देख लिया। इस बार दिल्ली के चुनावी नतीजों ने ये दर्शा दिया कि भाई कांग्रेस को पहले से ये पता चल चुका था कि अगर अब की बार आप आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो आप जो अपनी जो बुनियादी ढांचा है उनका उसको लगातार वो खो रहे थे। और इस चुनाव में अगर वो मिलकर के चुनाव लड़ते तो लोग उनको कहीं भी नहीं पूछते। वो इसलिए क्योंकि लड़ाई तो सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में बताई जा रही थी। अब कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी का नुकसान किया है वो नुकसान कांग्रेस ने इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस को यह लग रहा था कि भाई अगर आप मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो आप तो तीसरे नंबर की पार्टी भी रहेंगे कि नहीं ये पता नहीं है। जी 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 तो गठबंधन की बात अलग होती है। आप अगर अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो भले ही आप चुनाव ना जीत पाए लेकिन आप एक तो पार्टी ऐसी होगी जिसका कि आप नुकसान कर सकते हैं। जी 2025 के चुनाव से पहले देखिए कांग्रेस कर क्या रही है। कांग्रेस ने अपना जो ये नया कृष्णा प्रभारी है अल्लावरू, हाँ जी ये इनको बना दिया है, जी कृष्णा अल्लावरू। जी और ये राहुल गांधी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। जी 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 राहुल गांधी को ये रिपोर्ट्स मिली कि भाई अगर आप ने अपने दम पर कुछ नहीं किया तो आप हमेशा पीछे ही रहेंगे। जी वहां महागठबंधन में नंबर 1 की पार्टी इन भाई साहब की बन बनी जाएगी। रहेगी। जी जी बिल्कुल। ठीक है। ये उसके कन्हैया अलावा कुमार भी जी, एक्टिव है। ये कन्हैया कुमार जो है, देखिए कन्हैया कुमार ने जब पहला चुनाव लड़ा था तो वो सीपीआई पार्टी से लड़ा था। उसके बाद में ये कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में जब आए, राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो लगातार ये चाह रहे थे कि भाई इनको टिकट मिले, बिहार से इनको चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन लालू यादव ये नहीं चाहते थे कि कन्हैया कुमार वहां पर चुनाव लड़े, वो भी महागठबंधन में। इसीलिए उनको फिर दिल्ली बुला लिया गया। बुला लिया गया था जी। लेकिन अब देखिए प्रभारी बदल दिया गया है, कन्हैया कुमार को नई जिम्मेदारी दी गई है। वो बहुत जल्द एक वहां पर यात्रा निकालने वाले हैं, पलायन रोको यात्रा। जी ये अपने आप में अभी यात्रा महत्वपूर्ण कर है। भी रहे हैं ये जी। दोनों लोग। हाँ जी और इसके अलावा जो ये पप्पू यादव हैं, जी। ये इनको भी नहीं भूला जा सकता है। बिल्कुल। ये बताया जा रहा है ये 3 जो नेता हैं कांग्रेस के, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आरजेडी जितनी सीटें कांग्रेस मांग रही है उतनी सीटें अगर कांग्रेस जी को नहीं मिलती है तो कांग्रेस फिर अकेले चुनाव में उतरने वाली है। यही सवाल था मेरा कि आप कांग्रेस ए पार्टी बनना चाहती है, बड़ी जी। भाई की भूमिका निभाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जानती है कि वहां पर जो स्ट्राइक रेट है वो लगातार घटता जा रहा है। ये जानती है कांग्रेस, वो ये भी जानती है कि जो वोट परसेंटेज है वो भी लगातार घट रहा है। ऐसे में जब टेबल पे बैठेंगे सीटों के बंटवारे को लेकर, तो क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अंत तक बैठे रहे, अंत तक हाँ हाँ नाना की जो भूमिका थी वो बनी हुई थी। लास्ट में इनको जो सीटें दी गई उसमें भी 45 ऐसी सीटें दी गई थी, 70 में से 45 ऐसी सीटें दी गई थी जिसपे एनडीए का दबदबा था, जिस पर बीजेपी का ज्यादा वो था और जेडीयू का ज्यादा दबदबा था। ऐसे में कहा जाता है कि वहां पर सीटों के साथ खेला हो गया था कांग्रेस के साथ। तो क्या इस बार कुछ ऐसा होगा या इस बार आपसी सहमति ही नहीं बन पाएगी? कुछ ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए अगर खेला होने वाली बात है तो इसलिए कांग्रेस जो है वो पहले से जागरूक हो चुकी है कि भाई हमारे साथ में अगर ऐसा हो तो हम भी दूसरे के साथ में खेला कर सकते हैं। इस समय की अगर हम बात करें तो जेडीयू और बीजेपी, अगर हम एनडीए की बात कर रहे हैं, और एलजेपीआर वहां उनका बिल्कुल साफ है। आपने देखा होगा जो चिराग पासवान है वो लगातार एक बात कहते हैं। देखिए वो बार्गेनर हैं, बहुत हार्ड बार्गेनिंग करते हैं और ये बात कई बार मीडिया में वो आकर के खुद भी कह चुके हैं कि भाई मुझे ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो एक बात हमेशा कहते हैं, जब भी वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ बात कहते हैं तो वो कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्रधानमंत्री। तो मतलब उनका साफ है कि भाई जिस तरीके से उन पर जो उम्मीद जताई गई पहले भी, उन्होंने उन पर खरा उतर के दिखाया। और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई, हमने लोकसभा चुनाव में देखा, उन पर खरा उतर के दिखाया। एक बड़ी बात और भी है, जेडीयू
और बीजेपी पिछले चुनाव में मिलकर के चुनाव लड़े थे, लगभग दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बन जाती है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी के पास में बहुत कम सीटें बच जाती हैं। एक बड़ा कारण यह माना जाता है कि जो रामविलास चिराग पासवान जो है, चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार, वो ज्यादातर नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उतारे थे। यही वो कारण है कि नीतीश कुमार को उस चुनाव में घाटा हुआ। अब बड़ी प्लानिंग देखिए क्या है, नीतीश कुमार का कोई भरोसा है नहीं, चुनाव तक तो वो साथ रहने वाले हैं एनडीए के, इसके अलावा उनके पास में कोई विकल्प मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और नीतीश कुमार भी इस चीज से परेशान है कि भाई कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, ये सब कब तक चलता रहेगा। नीतीश कुमार अब देखिए अपनी जो राजनीतिक उनकी यात्रा है उसके लगभग वो आखिरी पड़ाव पर हैं। बड़ी संभावनाएं ये चल रही है कि उनके बेटे को पार्टी में आना चाहिए, उनके बेटे को पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। होली पर हमने देखा कि जिस तरीके से जेडीयू के जो कद्दावर नेता, बड़े पदाधिकारी उनके साथ में मिलकर के वो रहे, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई आप पार्टी के अंदर आइए। तो अभी नीतीश कुमार हार नहीं मान रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसा हो सकता है कि चुनाव के बाद में एक नया समीकरण बना लें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर तैयारी कर रही है, अगर कांग्रेस वहां, हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, अगर कांग्रेस वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ जाती है, और एक और बड़ी बात है, कांग्रेस का बिहार में जो कोर वोट बैंक माना जाता है वो सवर्ण जाति को माना जाता है। बीजेपी का भी जो वोट बैंक है वो सवर्ण जाति है। लगभग 14-15% वोट नीतीश कुमार के साथ में है, और जो दूसरे पिछड़े हैं वो आरजेडी के साथ में है। उसमें यादव आ गए, उसमें मुस्लिम्स आ गए, लगभग 27% का जो वोटर है वो आरजेडी के साथ में। बचा जो वोट है, अगर कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार इस बार बीजेपी के सामने उतार दिए और बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो गया, जेडीयू को फायदा हो गया, और कांग्रेस के भी कुछ विधायक आ गए, तो उनके साथ कुछ वाम दल के जो विधायक बन सकते हैं, कुछ वो आ गए, कुछ निर्दलीय आ गए। तो देखिए कांग्रेस और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और कुछ जो वाम खेमे की पार्टियां हैं, कुछ उनके विधायक, कुछ निर्दलीय, ये मिलकर के एक नया समीकरण बिहार में बना सकते हैं। इस बात की भी बहुत आशंकाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू, चाहे नीतीश कुमार की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से वो लगातार हमलावर हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस की मैं बात करूँ, चाहे जिस तरीके से आरजेडी पे हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आगामी समय में वो कांग्रेस के साथ, स्पेशली अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ, हो सकता है कि क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है वो बड़ा इधर उधर जाने वाला रहा है, तो इसलिए हो सकता है आगामी चुनाव में भी कुछ ऐसा वो प्लान कर रहे हो। लेकिन सिर्फ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सिर्फ वो कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि आरजेडी को भी लेकर वो काफी हमलावर रहे हैं और कांग्रेस को लेकर भी काफी हमलावर रहे हैं। देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, और ये तो नीतीश कुमार है और ये बिहार है। यहाँ की राजनीति आपने देखी होगी, वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही रहती है। बीजेपी भले ही कितनी भी वहां पर मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन आज भी बीजेपी के पास में नेतृत्व की कमी है, और संगठन बीजेपी का है लेकिन फिर भी नेतृत्व नहीं है। और अगर हम जेडीयू की बात करें तो देखिए उनके पास में संगठन है, लेकिन उनका संगठन वो थोड़ा मामला डगमगाया हुआ है वहां पर कि भाई क्या होगा क्या नहीं। अब कुछ आरजेडी वाले उन पर निगाहें बनाए हुए हैं, कुछ बीजेपी वाले उनके ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं। तो अगर नीतीश कुमार को अपनी पार्टी बचानी है तो देखिए नीतीश कुमार को कुछ ना कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार देखिए भले ही उनके बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो हमेशा बड़ा सोचते हैं। अब वो देखिए चुनाव लड़ा उन्होंने बीजेपी के साथ में, उसके बाद में गठबंधन तोड़ लिया, फिर वो चले गए कांग्रेस के साथ में, महागठबंधन के साथ में, सरकार में फिर से शामिल हुए, लेकिन वहां उनकी मंशा कुछ अलग थी। जो नीतीश कुमार की पार्टी के, मैं पदाधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, लंबे समय से जो अधिकारी और जो कुछ और पार्टी के इर्द गिर्द रहने वाले नेता होंगे, वो लगातार उनके साथ में रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। वो बहुत कुछ उनको सलाह देते हैं। नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि अगर वो बीजेपी के साथ में अलग होकर के और गठबंधन बना लें, इंडिया गठबंधन तो के रचयिता तो यही थे। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार ये चाह रहे थे कि भाई यही मौका है, अगर प्रधानमंत्री मोदी को इस बार रोक करके, बीजेपी को रोक करके, और वो जितवा देते हैं इंडिया गठबंधन को, तो संभवतः प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे यही होंगे। लेकिन उस समय देखिए समीकरण कुछ इस तरह के बने, जो दूसरी पार्टियां थी उन्होंने नहीं चाहा कि भाई नीतीश कुमार वहां तक पहुंच पाए। यही वो कारण है जब नीतीश कुमार को लगातार ये लग रहा था, जो बैठकें वो इंडिया गठबंधन की जिन बैठकों में वो गए और जहां उन्होंने देखा कि भैया यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, तो नीतीश कुमार को ये पता चल गया कि भाई लोकसभा चुनाव में तो कुछ होगा नहीं, यहाँ रहकर कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है,
चलिए वापस जी मोदी जी के साथ में। उसके बाद में कई बार मंच से ये कह चुके हैं, देखिए एक बार कहेगा, बार 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 वो एक ही बात कह रहे हैं कि जो गलतियां हमसे पहले हो गई अब नहीं होगी। अब भाई नहीं होंगी, वही मैं हम कह रही कहीं थी नहीं कि जाने वाले अब हैं। नीतीश, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का साथ जब तक चुनाव हो रहा है तब तक तो नहीं आएंगे, देखिए क्योंकि चुनाव तक तो बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या कुछ होगा वो तो हमें पता नहीं। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत होने की कोशिश कर रही है, जमीन लेवल पे जो कहते हैं काम करने की कोशिश कर रही है, उससे हो सकता है कि महागठबंधन में वो चाहे ये पार्टी बनने की कोशिश कर रही हो, उससे आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता देखिए है। आने वाले दिनों में अगर मैं ये बात कहूं तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई इसमें गुरेज नहीं है इस बात को कहने में कि देखिए ये जो आरजेडी पार्टी है जी या फिर जो लालू परिवार है उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कांग्रेस चुनाव की से वजह से। पहले भी बढ़ सकती हैं। जी बहुत सारे घोटालों में देखिए उनके नाम चल रहे हैं, आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं, ईडी लगातार उनको समन भेज रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। जी तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचा सकता है। यही वो कारण है कि कुछ कांग्रेस के लिए वहां पर संभावनाएं हो सकती हैं। हैं। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर कांग्रेस वहां पर अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो चुनाव के नतीजों के बाद में नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए वहां पर अपनी पार्टी को बचाए रखना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती को तभी पार कर पाएंगे जब वो बार्गेनिंग करने वाली टेबल पर बैठ पाएंगे। जी जी जब तक वो दूसरे नंबर की तीसरे नंबर की पार्टी बने रहेंगे तब तक देखिए वो मुख्यमंत्री तो बने रह सकते हैं, लेकिन बड़ी जो भाई जो की भूमिका गठबंधन निभाते को हैं। जी चलाएगा वो कोई और ही चलाएगा, जी सरकार को कोई और ही इससे चलाएगा। पहले भी हमने देखा है जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अभी 7 मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें एक भी इनकी पार्टी से नहीं थे, नीतीश कुमार की पार्टी से नहीं थे। तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी के आगे झुक गए हैं। हालांकि बात हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो महागठबंधन में देखिए जिस तरीके से 70 सीटों पर लड़कर मात्र 19 सीटों पर जीत हासिल कर पाई कांग्रेस, और इसके पहले भी हमने देखा है कि चाहे स्ट्राइक रेट कितना भी कैसा भी रहा हो, लेकिन कांग्रेस चाहती रही है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और इस बार भी उसकी मंशा यही है कि 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। और इस बात का बार बार जिक्र करते रहे हैं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से जिक्र होता रहा है। यहाँ तक कि जो कन्हैया कुमार है उन्होंने एक जनसभा के दौरान बोला भी था कि भाई इस बार कांग्रेस जो है वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, गांव गांव वार्ड वार्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो इसका कहीं ना कहीं अंदेशा ये माना जा रहा है कि इस बार 70 से ज्यादा सीटों पर ना सिर्फ चुनाव लड़ेगी बल्कि जीतने की कोशिश करेगी, स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश करेगी। हालांकि जो आरजेडी है वो हमेशा स्ट्राइक रेट पर ही नेगोशिएट करती है, और वहां पर आरजेडी का परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छा रहा है। इस बार कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो कहते हैं वो बढ़ गई हैं फिलहाल। नहीं, मुश्किलें देखिए बढ़ रही हैं, लेकिन जो तैयारी कांग्रेस की है भाई, जिस जी तरीके से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, इन दो नेताओं को वहां पर एक उपहार दिया जा रहा है। जैसे अध्यक्ष भी बनाया गया अखिलेश प्रसाद सिंह को, तो उसके बाद माना जा रहा था कि बहुत सारे तबादले होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस होगा। जो यहाँ पर देखिए जो कन्हैया कुमार और जैसा कि मैंने कहा जो पप्पू यादव को उभार वहां पर दिया जा रहा है, जी इसका बड़ा देखिए संकेत ये है कि कांग्रेस वहां पर ये दिखाना चाहती है कि देखिए अगर हम मेहनत करेंगे तो हम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, भले ही हम गठबंधन में चुनाव ना लड़े, हम अलग भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए राष्ट्रीय तो इस पार्टी बार है, क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस विपक्ष की पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी है, जी और देखिए ये जितनी भी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के वोट बैंक को खाकर ही बड़ी हुई हैं। जी 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 ये भी हमें देखिए अगर हम इस बात को भूल जाते हैं तो ये गड़बड़ है हमारे जी लिए। जी तो बिल्कुल। मैं वही बात कह रहा हूं कि अपने वोट बैंक को दोबारा वापस लाने के लिए अगर आप संघर्ष कर सकते हैं, कर रहे हैं, और अगर आप कर गए जी तो आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात है कि उसको मजबूती देगा कौन। कौन। अब मजबूती अगर मिल जाती है तो फिर कुछ परिणाम अलग हो सकते हैं, जी और अगर पहले की तरह ही सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ा सकता है। गड़बड़ा सकता है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है, ये हमने देखा है, इतिहास है कि पार्टियां नहीं लड़ रही है बल्कि गठबंधन लड़ रहे होते हैं चुनाव। चाहे मैं अभी भी बात करूं तो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है, महागठबंधन है। तो अब क्या उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस इस बार मैदान में उतरेगी, अपनी पार्टी को सशक्त करते हुए और पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी? सवाल यही उठ रहे हैं फिलहाल। नहीं देखिए, मजबूत तो आपको करना ही पड़ेगा। जी एक तरफ आप सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, जी देश में सरकार चलाने का, वो जब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप हर राज्य में सक्रिय नहीं होंगे। जी अगर आप जो जहां पर आप कमजोर हैं, अगर आप वहां पर हमेशा नंबर 2 नंबर गठबंधन में नंबर 3 की भूमिका में रहेंगे तो आप कभी भी आपका सपना वो पूरा नहीं हो नहीं सकता। हो पाएगा। आपको अपने संगठन को ताकत देनी पड़ेगी, जो वहां पर नेता सक्रिय हैं आपको
उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी आप जो सोच रहे हैं जी। वो पूरा हो सकता है, और निश्चित तौर पर पूरा हो सकता है, बशर्ते कि आप उस नीति, उस नियत के साथ में काम करें जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं। फिलहाल कांग्रेस बिहार में चौथे नंबर की पार्टी है, सबसे नंबर 1 पर आरजेडी है, बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर पर जेडीयू है, उसके बाद कांग्रेस का नाम आता है। और ऐसे में अगर बात हो रही है मजबूती की, तो माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ना सिर्फ चौथे स्थान से अपने आप को आगे देखना चाहेगी, बल्कि 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या महागठबंधन में इस बात को लेकर सहमति बन पाएगी, ये सवाल हम आप पर छोड़ते हुए जा रहे हैं, और आगामी चुनाव में क्या कुछ नतीजे होंगे इस पर छोड़ते हुए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए जीएनपी इंडिया।